कभी सोचा है कि हमारे समाज की सोच बनती कैसे है? मतलब कौन है जो ये तय करता है कि क्या सही है, क्या गलत? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब हजारों साल पहले भगवद गीता के एक श्लोक में छिपा हुआ है। और ये तरंग प्रभाव का सिद्धांत आज सोशल मीडिया के जमाने में पहले से कहीं ज्यादा सच लगता है। आइए इसे समझते हैं। ये है भगवद गीता के अध्याय 3 का 21वां श्लोक। पहली नज़र में ये संस्कृत की कुछ लाइनें लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए, इनमें लीडरशिप, समाज और हमारे खुद के बर्ताव का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। ये श्लोक हमें बताता है कि हमारे छोटे बड़े कामों की लहरें असल में कहाँ तक पहुँचती हैं। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। जैसा श्रेष्ठ यानी आदर्श व्यक्ति करेगा, वैसा ही आम इंसान करेगा। वो जो मानक, जो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, वही पूरे समाज का रास्ता बन जाता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब जाने अनजाने में किसी न किसी की नज़र में तो श्रेष्ठ हैं ही। तो सवाल उठता है कि आखिर ये श्रेष्ठ है कौन? देखिए, ये शब्द सिर्फ पुराने जमाने के राजाओं या महान ऋषियों के लिए नहीं है। गीता के हिसाब से हर वो इंसान श्रेष्ठ है जिसके पास किसी भी तरह का प्रभाव या इन्फ्लुएंस है। और सबसे मजेदार बात क्या है? ये भूमिका हम में से कोई भी किसी भी पल निभा सकता है। इसका दायरा तो वाकई बहुत बड़ा है। देश चलाने वाले नेता से लेकर बच्चों को पालने वाले माता पिता तक, क्लास में पढ़ाने वाले टीचर से लेकर ऑफिस में टीम को लीड करने वाले मैनेजर तक, ये सभी श्रेष्ठ की श्रेणी में आते हैं। और इन सभी के कंधों पर एक ही जिम्मेदारी है, सही उदाहरण पेश करना। और यहीं पर गीता एक बहुत जरूरी बात पर जोर देती है। देखिए, दुनिया उपदेशों से नहीं, आचरण से चलती है। बातें तो हवा में खो सकती हैं, लेकिन आपका काम, आपका व्यवहार लोगों की आदतों में और यादों में बस जाता है। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। ये बात एकदम सीधी और सच्ची है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा था कि भाई, सिखाने से पहले खुद सही आचरण तो करो। सोचकर देखिए, अगर कोई डॉक्टर खुद सिगरेट पीते हुए किसी को धूम्रपान छोड़ने की सलाह दे, तो क्या कोई उसकी बात पर यकीन करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कथनी और करनी का फर्क किसी भी सलाह को बेअसर कर देता है। हजारों साल पुराना होने के बावजूद ये सिद्धांत आज के दौर में और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि आज हमारे आसपास पहले से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ लोग हैं, पहले से कहीं ज्यादा रोल मॉडल हैं। तो अब सवाल ये है कि आज के जमाने के ये प्रभावशाली लोग हैं कौन? आज तो हर मोड़ पर रोल मॉडल हैं। बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं, स्टूडेंट्स अपने टीचर से प्रेरणा लेते हैं, और एम्प्लॉय अपने मैनेजर के बर्ताव को अपनाते हैं। और तो और, अब तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जिनका बस एक पोस्ट लाखों लोगों की सोच बना या बिगाड़ सकता है। मतलब इन सभी की जिम्मेदारी अब पहले से कई गुना बढ़ गई है। और अगर इस सिद्धांत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली उदाहरण चाहिए, तो वो स्वयं कृष्ण देते हैं। वो सिर्फ अर्जुन को उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुद को एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। और उनका तर्क इस पूरी बात को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। जरा इस तर्क की गहराई को समझिए। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे तो तीनों लोकों में कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कर्म करना छोड़ दिया, तो मुझे देखकर पूरी दुनिया भी काम करना छोड़ देगी और समाज में अराजकता फैल जाएगी। वो दुनिया की व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। कृष्ण के कर्मों के पीछे यही भावना है, लोक संग्रह, यानी दुनिया का भला करना, समाज को जोड़े रखना। और यही किसी भी सच्चे लीडर की असली पहचान होती है। उनका लक्ष्य अपनी निजी कामयाबी नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए एक सही रास्ता बनाना होता है। और अंत में ये पूरा संदेश घूमकर हम सब पर ही आ जाता है। शायद हमें इसका एहसास ना हो, लेकिन हम सभी एक श्रेष्ठ हैं। अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, अपने काम की जगह पर, कहीं ना कोई हमें देख रहा है और हमसे सीख रहा है। तो अगली बार कुछ भी करने से पहले बस एक पल के लिए रुकना है। हम सबके हर काम से पानी में लहरें तो उठ ही रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है, हमारी ये लहरें दूसरों तक कौन सा संदेश पहुंचा रहे हैं, और हम इस दुनिया के लिए कौन सा मानक, कौन सा एग्जाम्पल छोड़कर जा रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।